चौधरी। टीचर चीटर है तू साले, एग्जाम में 0 देता है। तुमने जवाब ही गलत लिखा था। सवाल क्या था? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिसेस प्रतिभा पाटिल। तूने बताया था कि अब्दुल कलाम है। ओ प्रेसिडेंट चेंज हो गया ना। अबे तो चेंज हो गया, इसमें मेरी गलती है। सिकंदर ने पोरस से कब और कहाँ लड़ाई की, इसमें मैं क्या करूँ? अबे मुझे क्या वहाँ जाके उनकी कब्रें खोदनी है? शाबाश शाबाश, सही जा रहे हो अमर चौधरी। देखा, इसीलिए मैंने इसका नाम अपने नाम पे रखा है, अमर चौधरी। ये अमर चौधरी, गंदी नाली के बदबूदार सड़े हुए कीड़े। माँ तुम अंदर जाओ। कुत्ते भौंकना बंद कर और छोड़ दे इन्हें, वरना तेरे खाने में डालूंगी जहर और मुंह में घुसेड़ दूंगी, समझा ना? जाओ, इसे बाइज्जत बाहर छोड़ के आओ, जाओ। थैंक यू। चलिए सर। जीजा जी, इसके नाम पे आपको गालियां दी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहू के लिए तो आप पिता समान है, भगवान है आप। पैदाइशी लीचड़ है। और सुनो, ये अमर चौधरी, स्कूल का टाइम हो रहा है, जाना नहीं है? पिताजी आपके लिए कुछ लेकर आऊं? हाँ बहू, चाय लेके आओ। जी। बिना शक्कर के और बिना जहर के। मुंह मीठा कीजिए चौधरी साहब, आपकी शराब की फैक्ट्री डालने के लिए जो लैंड फंसी हुई थी मैंने क्लियर करवा दी है। और खर्चा क्या? मामूली 50 लाख रुपए। बल्ली जी। तुझे पता नहीं है यहाँ अनजान लोगों को लाना मना है? कौन है ये? मेरा भांजा है ये। भांजा? हाँ, ये देखिए, हमारी शक्ल मिलती जुलती है कि नहीं? इसका मतलब है जब मैं आपकी उम्र का होऊंगा तो आप जैसे दिखूंगा। अरे शक्ल की बात छोड़िए चौधरी साहब, अक्ल की बात कीजिए। अमेरिका रिटर्न है और आपकी इनकम ही इतनी बताएगा कि टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा? हाँ, अमेरिका में अरबपति है ना जो अपने ये के मोदी, उनका अकाउंट ये संभालता था। के मोदी? हाँ, के मोदी? भूल जाइए वो के मोदी को, भूल जाइए। अभी आप यहाँ आए तो चौधरी साहब के लिए काम कीजिए, उनका अकाउंट देखिए। रख ले अपने भांजे को। भांजा दद्दू, ये तो आपके बिजनेस के ऐसा साउंड होता है, गांजा। बल्ले जी, अपने गांजे को सलाम करना नहीं सिखाया? ए, सलाम करो। कुत्ते की तरह मार क्या खाएगा। बोला? नहीं, आज सुबह को मैंने अपना हॉरोस्कोप देखा, उसमें लिखा गया कि अगर मैंने अपने से छोटे किसी को सलाम ठोका तो दिन भर ठुकता जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन मैंने इसका हॉरोस्कोप पढ़ा है। बल्ले आ जाओ। आज रहने दीजिए ना, भांजा भी है साथ में तो। बल्ले अब जाके आई मेरे हाथों में गर्मी और मेरी आंखों में ठंडक, मेरे शेर। ओ जंगली गेंडे अमर चौधरी, तू ना अपने चेहरे पे वेलकम लिखवा ले, दरवाजे का सड़ा हुआ डोरमैट लगेगा तू। वैसे भी तेरी ये जो चुटिया है ना, किसी मरी हुई कुतिया की पूंछ जैसे दिखाई देती है। अपने दादाजी को देख कितनी सूट करती है। ये ले बेवकूफ, स्कूल जा। हाँ दादाजी, माँ ने पहली बार सही बात बोली है। क्लास में लड़कियां भी चिढ़ाती हैं, कहती हैं ये हमारे जैसी लगती है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे कटवा दूं। अमर चौधरी, अपनी गर्दन कटवा लेना, छुट्टियां नहीं। इसे जताओ नहीं समझना, राय नहीं। हम समुराय हैं, ये हमारे खानदान की पहचान है। आईडी प्रूफ है आपका, ये वोटर्स कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप है। दादा पोते होने का प्रूफ है। ये पुट्ठा पकाऊ भी कहाँ से आ गया? बड़े दादू, आपके दर्शन हो गए, आज दिन अच्छा जाएगा। पढ़ाई में ध्यान दे, तेरी उम्र के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपकी उम्र के भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। क्या लाइफ हो गई है, क्या कर रहे हो? मैं व्हाइट हाउस में ओबामा के साथ ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, दिखता नहीं तेरे को? और तेरे को लिफ्ट देने के चक्कर में मैंने ब्रेक क्या लगाई, मेरी तो कमीज फट के ये पोचा बन गई है। ये सब मेरी वजह से हुआ ना। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। आई लव यू टू। अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें यहाँ से आजाद करवाऊं। जाना तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे पहचानेंगे नहीं, और मेरी बीवी इतनी भोली है, बेचारी फिर किसी के साथ ना भाग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है। ये है वो लड़का सर जिसके साथ संजना भागी थी।
अपने शहर का तो नहीं लगता। जमीन के नीचे भी छिपा हो तो साले को ढूंढ निकालूंगा। तू सच बोल रहा ना? सर जी अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी जान निकल जाए इनकी। नहीं, मैं इनकी कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद कभी नहीं कहूंगा कि वो लड़का ये नहीं कोई और था। क्या हुआ? सर जी आपको क्यों मिलने आया है? क्या रे बल्ली, तूने अमर को शराब की फैक्ट्री के लिए लैंड क्लियर करवा दिया? अरे उसके लिए तो मैंने सिर्फ लैंड क्लियर करवाई है, लेकिन आपके लिए तो मैंने लैंड के साथ साथ लिकर फैक्ट्री का लाइसेंस भी क्लियर करवा दिया है। नहीं, जा, आज से तू आजाद है। चौधरी साहब मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक वार्निंग देना चाहता हूँ। सर जी ये जो लड़का है ना, ये बड़ी पहुंची हुई चीज है। ये कैसे कैसे लोगों को फंसाता है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये आपकी आंखों के सामने भी आके खड़ा हो जाए ना तो आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एक काम कर, जी संजना की शादी तक तू यही गाड़ियां साफ करता रहे। सर जी ये आप क्या कह रहे हो? ये तो जुल्म हो गया ना, ये पाप है। चौधरी साहब आप ऐसा कर ही नहीं सकते। चौधरी साहब कुछ भी कर सकते हैं। चौधरी साहब जस्टिस चौधरी हैं। अच्छे लोगों के साथ इंसाफ करते हैं, बुरों को साफ करते हैं। उड़ाओ, नहीं, बल्ली जी, ये लड़का कौन है? कौन है साला CON कौन? उस लड़की के साथ मिलके मेरे को गधा उल्लू पोपट बनाया। अब कौन सा जानवर बाकी रह गया है? ओ कुत्ते, गाड़ियां साफ कर। चौधरी साहब है ना लड़का काम का? एक बार काम करना शुरू कर दूं, नो इनकम नो टैक्स। नो इनकम टैक्स। लेकिन बल्ली, ये कैसे हो सकता है कि ये लड़का अमर के लिए काम करेगा और हमारे लिए भी? इसको आदत है दो काम एक साथ करने की। अमेरिका में के मोदी है ना, उसका छोटा भाई BK मोदी, उसका भी अकाउंट प्लस करता था। लेकिन अगर ये प्लस की जगह माइनस निकला तो तो अब मामा जी का सर धड़ से अलग कर दीजिए। सर धड़ से अलग? देखा, एग्री करते हैं। अंगूठा फाइन दो। एक मिनट मामा जी, मैं कैजुअली आपके अकाउंट्स चेक कर रही थी, बहुत गड़बड़ है। क्या? 19-20 का फर्क होगा। 21। भले पूरे 21 रुपए का फर्क है। 21 रुपए बेटी क्या है? मामा जी एक मिनट, तुम असिस्टेंट हो ना? यस मैम। चलो अकाउंट्स दिखाओ। मामा जी मैं अकाउंट्स ठीक से चेक करके आती हूँ। हाँ ठीक है बेटी। चलो इसको पटा लेना। समझ लीजिए कि पड़ चुकी। देखा बल्ली, हमारी भांजी का ABD पढ़ना आज हमारे कितने काम आ रहा है। प्रेम, एडवांटेज लेने के लिए सिचुएशन सही नहीं है। अच्छा, तो फिर वादा करो कि रात को मिलोगी और एडवांटेज ही एडवांटेज लेने दोगी मुझे। प्रेम, प्रेम, Are you okay? हाँ, मजाक कर रहा था। क्यों बे बल्ली, तेरे पे 12 की वजह है बे? हमारी होने वाली बहू एक एक चीज चेक कर रही है ना। डिटेल में काम करे, कोना कोना देख रही, चप्पा चप्पा। देखा, मेरी होने वाली बीवी मामूली लड़की नहीं है वो। अभी अभी पता चला मुझे। बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी बहन पर गई है। ओ, तो बहन भी ऐसे ही थे? फिर तो पूरा खान। क्या हुआ? घबरा रहा है, चोरी पकड़ी न जाए। अरे संजना मेरी बेटी ही नहीं, बेटी से बढ़कर है प्रेम। उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन इसके मामा को तुम जानते नहीं हो। वो लोग। जानता हूँ, वो आदि मानव के जमाने के कमीने, ऑर्थोडॉक्स। मैं मॉडर्न जमाने का कुत्ता हूँ, लेटेस्ट। जब ये कुत्ता और वो कमीने भिड़ेंगे तो ये कुत्ता उन कमीनों को काट खा जाएगा। वाह 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 वाह। मैं कुत्ता हूँ, ये मेरी कुतिया है। जब ये आई तो सच कहता हूँ, क्या या मौसम काट खाने का। वाह 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 वाह। फिक्र मत कीजिए मामी जी, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है। क्या कर रहा था अंदर, लिपटा चिपटी है? मामा जी वो मुझ पर गिरी थी। अरे बड़े घर के, नमस्ते, बड़े घर की लड़कियां गिरी हुई होती हैं, समझा? तू उस पे गिरे या वो तुझ पे गिरे, हम दोनों की गर्दन गिर जाएगी कट के। बड़े डेंजरस। मामा जी आप ही ने कहा था पटाओ, मैं खुद पट गया। कहीं अकाउंट्स खोल देती तो आपके पोल खुल जाते हैं। एक तो पहली बार किसी लड़की के स्पर्श को अपने बदन के फर्श पे क्रश होने दिए, और आप। नहीं, सॉरी, तू चालू नहीं है, तू मेरा चेला है। बैठ, आजा।
चलो चल। प्रेम अभी तक आया नहीं बेटा। आएगा मम्मी, जरूर आएगा। मंदिर आए हो तो दर्शन भी कर लो छोटे चौधरी जी। अबे बता इसको, एग्जाम से पहले पूरे 1 हफ्ते तक पूजा की थी इनकी, फेल करवा दिया। तो यहाँ क्यों आयो? मैं दादाजी का छोटा जासूस हूँ। जब भी घर की औरतें घर से बाहर जाती है, मैं उन पे नजर रखता हूँ। कहीं दुश्मनों से तो नहीं मिल रही। मम्मी जाओ। बस बेटा बस, कुछ रो। ओए होए होए होए, कोई तो रोक लो। रो रही हो? रोना तो आएगा ही। है देवरानी जेठानी, लेकिन सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है इनमें। एक ही शहर में रहने के बाद भी बरसों बाद मिले हैं हम। इन मर्दों की दुश्मनी में पैसा मोड़ते रही हैं। पता नहीं कब खत्म होगी इनकी ये जंग। जैसे मामी मिलाप कराया वैसे ही मामा मिलाप करा दूंगा। अगर इस खानदान को मैंने हम आपके कौन के परिवार में नहीं बदला तो मेरा भी नाम प्रेम नहीं। संजना, अच्छा, पूजा पाठ के बहाने दुश्मनों से दोस्ती हो रही है। बेटा ये दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी बड़ी दादी है। नहीं बेटा अमर, मुझे हाथ मत लगा बुढ़िया। कमीने, एक लफ्ज भी और कहा ना तूने तो मिट्टी का तेल पिलाऊंगी और मुंह के सामने माचिस जला दूंगी। निकल यहाँ से। इसे माफ कर दीजिए जीजी। इसके दादाजी ने इसे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। पता नहीं कब सुधरेगा। हंस क्यों रहे हो? सुधर तो जाएगा, लेकिन जिस तरह सुधरेगा वो सोच के हमें हंसी आ रही है। छोटे चौधरी साहब, पार्क बंद हो गया। अरे वो पब्लिक के लिए, हमारे लिए नहीं। मैनेजर को जाके बोलो अमर चौधरी आए हैं, पार्क अभी खुला रहेगा। जी सरकार। जी सर। इधर आप पीले जानवर हंसा हमको। देखो पार्क बंद होने का टाइम हो गया है, हमें घर जाना है। अबे अमर चौधरी को मना करता है तू? इधर आ। आया, आया। तेरी ये मदद साले, मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे भागता क्या है? रोक। अबे कौन है तू? बैडमैन। बैडमैन? तुझ जैसे बैड बॉय को गुड बॉय बनाने के लिए आया हूँ। अबे एक लात दूंगा ना, बैडमैन से डेडमैन बन जाएगा। मार मार लात मार। सॉरी बैटमैन, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो बैटमैन। प्लीज, बैटमैन। आज से तू गुड बॉय बनेगा। हाँ बन गया। स्कूल से गुल नहीं होगा, टीचर्स की क्लास नहीं लेगा, बड़ों का आदर करेगा और ये चुटिया भी काट देगा।
ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे खानदान की पहचान है। अबे बाल काटे जा रहे हैं, खतना नहीं किया जा रहा। थका दिया बच्चे ने, पहले समझाओ बात, नहीं समझ में आया तो दो खींच के लात। वाह बल्ली वाह, तेरा भांजा तो लाखों में एक निकला। अमर चौधरी, सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? नया फैशन है दद्दू। अच्छा अच्छा फैशन। इधर आ मेरे शेर, और इस लोमड़ी के सर पे पंजा तो मार। आजा। प्रणाम बल्ली अंकल। ये क्या कर रहा है? वो बड़ों का आदर ग्रैंडफादर, बैटमैन ने यही सिखाया है। कौन बैटमैन? वो हमारे नए टीचर है दद्दू। टीचर? दादाजी, इसका ये जो नया टीचर है ना, प्रेमी है। अब ऐसा लग रहा है बेटी कि ये मेरे दो कमीनों को भी लाइन पर ले ही आएगा। हेलो। हेलो छोटे मामा जी, बड़े मामा फिर से मेरी शादी वीर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? हाँ मामा जी, लेकिन मैं आपके युवराज से ही शादी करना चाहती हूँ। युवराज से? प्लीज मामा जी कुछ कीजिए ना, प्लीज जल्दी से मुझे यहाँ से लेके जाइए। कोई आ रहा है। चलो गाड़ियाँ निकालो, अपनी बंदूकें भर लो, चाहे लाशें बिक जाए, किसी भी कीमत पर युवराज हमें शाम तक। गलत कर रहे हो चौधरी साहब। मामा जी बताओ ना। गलत कर रहे हैं जी। 200 करोड़ के लिए अब अपने भाई का खून बहाने जा रहे हैं, जबकि 500 करोड़ की पार्टी तो मामा जी की जेब में पड़ी है। कौन सी 500 करोड़ की पार्टी भाई? अरे मामा जी वही ना, के मोदी। हाँ वो के मोदी के भाई, अमेरिका वाले। बता दो कितने करोड़ की आसामी है? 5-7 हजार करोड़ की आसामी है। और ये सुनिए, उनकी बेटी नैना की शादी की जिम्मेदारी किसके हाथों सौंपी गई है? मामा जी के। मामा जी, आपको ये हीरा जैसा लड़का नहीं देखा, जबकि नैना की तमन्ना है कि उसको हीरा मिल जाए। सच लवली पीपल्स, रोमांटिक मिजाज के अपने भाइयों का खून करने जा रहे हैं लोग। मामा जी अगर मैं नहीं सोचता तो आज खून के गटर बह जाते। अबे तो सोचता क्यों नहीं है पहले? नहीं भाई, वो आइडिया मेरे दिमाग में ऑन द वे ही था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से। एक बात अपने दिमाग में डाल ले बल्ली, अगर ये रिश्ता हमारे पास नहीं आया तो समझ ले तू नरकवासी हो गया।